आज के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन करना है व्हाट इज फैटी एसिड, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड. So fatty acid is actually the acid which are present in the fats or lipids. The acid which are present in triglyceride having one carboxylic acid functional group possess long chain hydrocarbons. यानी वो एसिड जिसमें सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है. दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप एंड इसको लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स अटैच होते हैं. ऐसे कंपाउंड को फैटी एसिड कहा जाता है जिसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन हो और उसके लास्ट पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हो. इसे कहते हैं फैटी एसिड. जनरल फार्मूला फैटी एसिड का ये है कि अल्काइल अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को. सो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ फैटी एसिड्स. फैटी एसिड दो तरह के होते हैं. एक को कहा जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड. वो फैटी एसिड जिनमें जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें कार्बन कार्बन्स के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, यानी दे आर टोटली सैचुरेटेड हैविंग सिंगल सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स. इसे कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसका सिंपल एग्जांपल है पाल्मेटिक एसिड. दूसरे साइड पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड है जिसमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स. यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कम से कम एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच प्रेजेंट होगा. इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. जिस तरह ओलिक एसिड है जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है. जब तक हम फैटी एसिड की बात करें तो आपको बताता चलूं जो फैट्स होते हैं, जिस तरह एनिमल्स के बॉडीज में चूंकि लिपिड्स फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं, फैट्स चर्बी जिसे आप लोग कहते हैं. सो फैट्स में हमेशा जो है ना हमारे यहाँ जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. दे आर ऑलवेज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. फैट्स के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे और ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होगा. जहां तक प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर लिपिड्स ऑयल के फॉर्म में स्टोर होते हैं. देखिए जिस तरह मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है ना, ऑलिव ऑयल है, तो ऑयल्स के अंदर हमेशा जो फैटी एसिड होगा वो अनसैचुरेटेड होगा, उसमें कम से कम वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. अब वो देखिए जब ऑयल्स घी में कन्वर्ट होते हैं तो उसमें हाइड्रोजिनेशन किया जाता है, उसमें हाइड्रोजन ऐड किए जाते हैं और यही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कन्वर्ट किया जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड में. हाँ, व्हाट आर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैटी एसिड? Melting point of fatty acid depend upon its carbon number. It increase with increase in carbon chain. मिसाल के तौर पर एक फैटी एसिड है, इसमें 10 हाइड्रोकार्बन, इसमें 10 कार्बन पे है. अब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होगा बनिस्बत दूसरे फैटी एसिड के जिसमें तकरीबन 20 कार्बन है. सो इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन कार्बन चेन. ब्यूटारिक एसिड का 8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है. पाल्मेटिक एसिड जिनमें तकरीबन 18 तक कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसका 62 है और स्टीराइक एसिड जिसमें 20 to 22 कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसका 70 डिग्री सी है. सो ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन इन ए फैटी एसिड मोर विल बी इट्स बॉइलिंग पॉइंट और वाइस वर्सा. Melting point. Chemical properties of fatty acid. Chemical properties of fatty acid में नंबर फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सूप. सोप कैसे बनती है? सोप जो है ना यही फैटी एसिड मुख्तलिफ किस्म के अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं. सो द सॉल्ट ऑफ
sodium, potassium and calcium with fatty acid is known as soup। और यही सोप हम मुख्तलिफ किस्म के वॉशिंग द क्लॉथ्स के लिए यूज करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट, देखिए रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रोड्यूस अल्काइल अल्कोहल which is sulfonated or sulfated to form detergent। यानी जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करें किस चीज के साथ, मुख्तलिफ किस्म के सल्फोनेटेड कंपाउंड के साथ, और वो अल्काइल अल्कोहल बना ले, सो दे आर मोर स्टेबल। कौन डिटर्जेंट्स आर मोर स्टेबल देन सोप, or it is more stable in acidic medium, and it is also used to remove different types of waste symbols or clothes। कपड़ों के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के दाग होते हैं उनको रिमूव करने के लिए ये डिटर्जेंट यूज किए जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ईस्टर भी जब यही फैटी एसिड रिएक्शन कर लेते हैं अल्कोहल के साथ, सो इट विल फॉर्म ईस्टर। फॉर्मेशन ऑफ इकोसाइड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं, जो कि अनसैचुरेटेड हो और पूरी हो, इट विल फॉर्म प्रोस्टग्लैंडिन्स एंड प्रोस्टसाइक्लिन एंड बोथ दिस कंपाउंड आर थेराप्यूटिक कंपाउंड। ये मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट में, मुख्तलिफ किस्म के दवाइयों में फॉर ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। जहां तक हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड कम से कम प्रेजेंट होता है, तो उसमें होता क्या है, उसमें एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन वो कर सकते हैं। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। चूंकि इसमें कार्बन कार्बन्स के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इसको अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। और मैं आपको बताता चलूं कि जब ऑयल से घी बनती है तो फिर वहां पे भी एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन किया जाता है। हाइड्रोजन ऐड होते हैं उस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को, और वही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कन्वर्ट किया जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड में। दूसरा है हेलोजिनेशन, यानी वी कैन आल्सो ऐड हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा टू दैट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, and such reaction is known as halogenation। And oxidation, we can also add oxygen to that substances, and such a reaction in which oxygen is added to unsaturated fatty acid is known as oxidation।